welcome to VLearn. This is session number 3, VB.NET. Today's topic are data types, access modifiers, statements, methods, conditional statement and loops. Basically, my first slide is about Visual Basic. What is Visual Basic? Visual Basic is a window-based programming language. It is a Microsoft product and is evolved from the basic language for simplifying the application development. ये जो मेरे पास आई थी, कहाँ से आई थी VB.NET? इसको हम लोगों ने यूज़ किया था विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग बनाने के लिए, फ्रंट एंड बनाने के लिए। और जो VB है हमें प्रोवाइड करती है हमें डेटा सोर्स को भी यूज़ करना है। इट मीन्स हम लोग इसके लिए कुछ बैक हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। विजुअल बेसिक डिस्प्ले 5 विंडोज़। जब भी हम लोग विजुअल बेसिक स्टार्ट करते हैं, हमें जो विंडोज़ दिखती है उसमें हमारे पास बेसिकली क्या आता है? हमारे पास होम विंडो आती है, प्रोजेक्ट विंडो आती है, टूल बुक्स आता है, कुछ प्रॉपर्टी विंडो आती है। सी हेयर इज़ माई विजुअल बेसिक विंडो। जब भी हम लोग विजुअल बेसिक स्टार्ट करेंगे, दिस इज़ माई मेन विंडो, दिस इज़ माई प्रोजेक्ट विंडो, दिस इज माई होम विंडो, टूल बार, प्रॉपर्टी विंडो। अब इस पर क्या बेसिकली करते क्या है हम लोग? जो हमारे पास टूल बार है, हम यहाँ से कोई भी टूल चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से लेबल ले सकते हैं, हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, चेक बॉक्सेस ले सकते हैं, रेडियो बटन है, वट एवर वी वॉन्ट टू जस्ट टेक दैट एंड ड्रैग दिस ऑन आवर फॉर्म। नाउ प्रॉपर्टी विंडो, उस पर्टिकुलर जो भी हमने कंट्रोल लिया है उसकी जो प्रॉपर्टीज सेट करनी है, उनको आईडी प्रोवाइड करना है, उनको कैप्शन प्रोवाइड करना है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी विंडोज। फॉर्म विंडो जिसके ऊपर आप जाके अपनी फ्रंट हैंड जो भी आपको डिजाइनिंग करनी है, दैट इज डन विद ऑन फॉर्म विंडो। प्रोजेक्ट विंडो जो भी आपका न्यू फॉर्म ऐड करते हो तब भी हमें प्रोजेक्ट विंडो में शो होगा। जितने भी आपके पास फॉर्म है वो भी आपको प्रोजेक्ट विंडो के अंदर ही शो होंगे। मेन विंडो के अंदर हमारे पास कुछ बेसिक टूल्स होते हैं। नेक्स्ट फीचर ऑफ विजुअल बेसिक, व्हाट आर द बेसिक फीचर? हमें विजुअल बेसिक के कौन कौन से फीचर्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस स्पॉट। देखिए एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम इससे फ्रंट एंड बनाते हैं तो हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है। लाइक हम जिससे एक हमें अच्छा सा फ्रंट एंड प्रोवाइड करेगा। लाइक हमें एक फॉर्म बनाना है तो फॉर्म एक स्टूडेंट एंट्री फॉर्म बनाना है तो उस एंट्री के लिए हमें एक अच्छे से ग्राफिकल यूजर, कहाँ पे हमें क्लिक करना है, कहाँ पे एंट्री करनी है, सबमिट बटन, वो सारे के सारे हम लोगों को प्रोवाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ विजुअल बेसिक IDE। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का है जहाँ हमें एक फ्रेमवर्क मिलता है जहाँ पे हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं। एक फॉर्म मिलता है जिसमें हमारे इनबिल्ट ऑटोमेशन की प्रॉपर्टी होती है। इनबिल्ट ऑटोमेशन क्या है? जैसे ही हम लोग इसमें टाइपिंग करने लगते हैं, लाइक मुझे टाइप करना है टेक्स्ट बॉक्स 1, मैंने डॉट डाला तो डॉट टेक्स्ट जो होगा वो खुद ब खुद हमें शो होने लग जाता है। दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इनबिल्ट ऑटोमेशन, जो कहाँ पे आती है हमारे पास IDE के अंदर आती है। IDE के अंदर इंक्लूड होती है। RAD रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल प्रोवाइड करता है। एक्सेस टू डेटाबेस, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि VB की हेल्प से हम अपने डेटाबेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। VB से हम लोग अपने डेटाबेस, सपोज करो वी आर इन आवर डेटाबेस इन SQL, तो हम लोग अपने SQL की कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं ऑन VB। हम लोग VB के अंदर अपने SQL की कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। फीचर ऑफ विजुअल बेसिक के बेसिकली कौन कौन से फीचर्स हैं? स्पोर्ट उप्स, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस सेक्शन, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में भी डिस्कस किया था। जो हमारे पास VB है वो हमें पास उप्स को फॉलो करती है। VB इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमारे पास जो भी उसके उप्स की कॉन्सेप्ट है उन सबको लेके चलती है। इवेंट ड्राइवन लैंग्वेज है, जो भी इवेंट क्या होता है? माउस क्लिकिंग पे कोई इवेंट है उन सबको भी फॉलो करेगी। एक्सेस टू विंडो API, विंडो एप्लीकेशन बना सकते हैं। इंटरप्रेटेड यूजिंग द क्रिएशन बट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इनटू द EXE, कंपाइल इनटू द EXE। कॉम ऑब्जेक्ट, लाइक कमांड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कमांड सपोर्ट करता है ये। ActiveX एंड OLE, इट मीन्स क्या है? ये डेटाबेस है जिनसे हम लोग इनकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं और जो इंटरनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। मेथड्स, a special kind of command attached to the specific object works only with the object is attached. Some object checkboxes have a few methods, other data control have many. देखिए इसमें क्या है? a special kind of object attached to the specific object, हर एक जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ हमने स्पेशल काइंड की एक पर्टिकुलर वर्क को असाइन किया हुआ है, वो वर्क वही काम करता है। एग्जाम्पल, मूव इवेंट, यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट। मूव इवेंट है तो क्या करेगा? वो ऑब्जेक्ट को मूव करने का काम कर रहा है। सिंटेक्स, ऑब्जेक्ट
डॉट मूव एक्स वाई, height, width, where x and y are the coordinate of the object with to be moved, height and width are the size of the object. अब देखो ये क्या है, हमारे पास x मूव करना है हमें ऑब्जेक्ट को, यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट, हमें टू ऑब्जेक्ट को मूव करना है, उसकी हाइट को स्पेसिफाई किया है, उसकी विड्थ को भी हम लोगों ने स्पेसिफाई किया हुआ है. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स कैसे हैं, लाइक हम इसमें हम लोग कौन से डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं. हम इसके अंदर यूज़ करते हैं इंटीजर यूज़ कर सकते हैं, नंबर यूज़ कर सकते हैं, डबल यूज़ कर सकते हैं, सिंगल यूज़ कर सकते हैं. हर एक डेटा टाइप के साथ उसकी स्पेसिफिक रेंज होती है और वो कितना बाइट का स्पेस लेता है, उसका प्रोसेशन कैसा है. फर्स्ट इज माई सिंगल रेंज कहाँ होती है 1.4 ई दैट इज एक्सपोनेंशियल टू 45 टू 3.4 ई 38. E stands for exponential and 3.4 E 38 to 1.4 E 45. एंड कितने बाइट का स्पेस लेता है 4 बाइट का. हमें रेंज को ज़्यादा लेनी है तो हम लोग डबल यूज़ कर सकते हैं, दैट टेक्स द स्पेस ऑफ 8 बाइट, जिसकी रेंज आप स्लाइड में देख पा रहे हैं. करेंसी होती है हमारे पास जिसका साइज और नंबर ऑफ बाइट आप स्लाइड में देखते हैं. इंटीजर का साइज क्या रहेगा 3327672 माइनस ऑफ 32768 तक रहेगा. इसमें क्या होता है, हम होल नंबर ले सकते हैं. नंबर ऑफ बाइट कितने 2 बाइट का स्पेस लेता है. लॉन्ग हमारे पास जो 4 बाइट का स्पेस लेता है, जिसमें आप अभी नंबर डाल सकते हैं. वन इज अवर डेट डेटा टाइप. डेट डेटा टाइप में क्या होगा, आप डेट रिटर्न करेगा और इसमें आप डेट ही डाल सकते हो, जो हमारे पास 8 बाइट का स्पेस लेता है. बुलियन क्या होता है, जो हमारे पास इधर ट्रू और फॉल्स के अंदर वर्क करता है. तो ये कितने 2 बाइट का स्पेस लेता है. नाउ कंट्रोल स्ट्रक्चर, व्हाट आर द बेसिक कंट्रोल स्टेटमेंट एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर. हम इसमें कौन सी कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. कंट्रोल जो हमारे एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है. इफ़ वी आर कोडिंग इन वीबी, हम वीबी के अंदर कोई प्रोग्रामिंग की कोडिंग कर रहे हैं, हम अपने एग्जीक्यूशन को मूव करवाना चाह रहे हैं. हाँ, नाउ इट इज़ मूविंग इन सीक्वेंस, वो सीक्वेंस में मूव कर रहे हैं, हम उसमें कुछ जंप लगाना चाह रहे हैं, या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को 1 to 3 4 टाइम्स या इनफाइनाइट टाइम चलाना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज डिसीजन एंड अनदर इज लूपिंग. डिसीजन क्या स्टेटमेंट होंगे जहाँ पे हमें कुछ डिसीजन लेना है, लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट, सेलेक्ट केसेस, जहाँ पे हमारे पास क्या होगा कंट्रोल स्टेटमेंट, जहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट को छोड़ के दूसरी स्टेटमेंट में मूव करना है, अपने कंट्रोल को शिफ्ट करना है, तो हम लोग उसके लिए डिसीजन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. बेसिकली दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, इफ देन एज एंड सेलेक्ट केस. सेकंड वन इज माय लूपिंग. लूपिंग क्या है, दीज आर द इटरेटिव स्टेटमेंट्स, जहाँ पे मुझे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट को 1 2 3 टाइम या मोर देन 1 टाइम चलाना है, तो मैं उनके लिए लूप यूज़ करती हूँ. बेसिकली दीज आर ऑफ 5 टाइप्स. वन इज डू लूप, फॉर लूप, डू अंटिल लूप, डू वाइल लूप एंड वाइल व्हेन लूप. What is if then else? If then else work like if condition is true then run a particular statement, if condition is false then run the alternative statement. Then these are the basic syntax of the if then else. If condition is true then a statement for true alternative, if condition is false then statement for the true alternative else. ये मेरे पास basic syntax है. Here is the basic syntax for the if else. नाउ सेलेक्ट केसेस हमारे पास किस लिए काम करते हैं, जब मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं. इफ आई हैव मल्टीपल चॉइसेस एंड आई वांट टू एग्जीक्यूट ओनली वन चॉइस एट अ टाइम, देन आई कैन यूज सेलेक्ट केसेस. इफ मेरे पास बहुत सारी स्टेटमेंट है, मुझे एक टाइम पे एक ही स्टेटमेंट को रन करना है, तो मैं उसको सेलेक्ट स्टेटमेंट की केस हेल्प से यूज़ कर सकती हूँ. इसके लिए प्रॉपर सिंटेक्स क्या रहेगा, सेलेक्ट केस एक्सप्रेशन. यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई एक्सप्रेशन होगा. केस कंडीशन 1 इज ट्रू, कंडीशन 1 ट्रू है तो पर्टिकुलर ये वाला वर्क करेगा. कंडीशन 2 ट्रू है तो ये वाला वर्क करेगा. कंडीशन 3 ट्रू है तो ये वाला केस लेके चलेंगे. केस एल्स में हमारे पास जो डिफॉल्ट केस आता है दैट कैन बी कंसीडर इन द केस एल्स. वन थिंग दैट मस्ट बी रिमाइंडर, जो भी हम लोग को हम उसके लास्ट में क्या लिखते हैं, एंड सेलेक्ट केस कंडीशन फॉर द केसेस स्टेटमेंट कैन बी ऑफ 3 फॉर्म. कौन से हो सकते हैं हमारे पास, केस कंडीशन एग्जाम्पल, वैल्यू और एक्सप्रेशन. जो हमारे पास केस कंडीशन थी वो हमारे पास 3 टाइप की हो सकती हैं, केस 91 92 93. वैल्यू और एक्सप्रेशन, रेंज ऑफ वैल्यूज, हम उसमें एक पर्टिकुलर रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं. 90 to 100 तक के बीच में कंपैरिजन कंडीशन ले सकते हैं, लाइक इज ग्रेटर देन 89. जो हमारे पास केस की कंडीशन देनी है, वो हम लोग कंडीशन को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं. वो कोई वैल्यू हो सकती है, एक्सप्रेशन हो सकती है, कोई
कंडीशन हो सकती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, उस क्राइटेरिया के, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा केस एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज अवर लूप. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, लूप आर द iterative statement when we want to execute a group of statement more than one time, then we can use loop. लूप कौन कौन सा है इसमें? डू लूप, डू वाइल लूप, डू until loop, while when loop and for next. now first is do loop. डू लूप क्या करेगा? डू काम करेगा, स्टेटमेंट, देन लूप। एक पर्टिकुलर वर्क को इस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग, एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी, उस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना रहेगा। एग्जीक्यूट स्टेटमेंट इनफाइनाइट और नंबर ऑफ टाइम्स। टू कम आउट ऑफ द लूप यूज एग्जिट डू। आप लूप से बाहर आने के लिए हम लोग एग्जिट डू का यूज करते हैं। वाइल डू, डू वाइल। देखिए डू वाइल क्या करेगा? डू कंडीशन स्टेटमेंट एंड ट्रू। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड वाइल डू? अब देखो हमारे पास बेसिक डिफरेंस क्या आएगा? वन इज अवर डू लूप एंड अनदर इज डू वाइल। डू लूप क्या करेगा हमारे पास? पहले तो हमारे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, देन कंडीशन को चेक करेगा। एंड ऑन द अनदर हैंड डू वाइल फर्स्ट चेक द कंडीशन, देन एग्जीक्यूट द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। डू अंटिल लूप, डू अंटिल कंडीशन स्टेटमेंट लूप एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज फॉल्स। जब तक मेरे पास कंडीशन फॉल्स है तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही मेरे पास कंडीशन ट्रू आ जाएगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। वाइल वेंट, वाइल कंडीशन स्टेटमेंट एंड VEND। फॉर लूप, अब देखिए फॉर लूप क्या करता है? जिसमें मेरे पास एक काउंटर होगा, स्टार्ट पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा, कुछ मेरे पास इंक्रीमेंटल भी होगा। द फोर वेरिएबल स्टार्ट वैल्यू टू एंड वैल्यू स्टेप चेंज वैल्यू स्टेटमेंट दैट कंपोज बॉडी ऑफ द लूप। नेक्स्ट वेरिएबल, वेयर वेरिएबल द काउंटर वेरिएबल इज इन लूप, जिसमें मेरे पास क्या होगा? एक काउंटर वेरिएबल होगा, एक स्टार्टिंग वैल्यू होगी, एक एंड वैल्यू होगी। इसमें बेसिकली हम क्या कहते हैं, हमारा लूप कितने टाइम तक चलना चाहिए। सपोज मुझे एक लूप को 5 टाइम चलाना है, तो मैंने क्या किया? फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5, डू अ पर्टिकुलर वर्क। तो क्या करेगा? जब तक मेरी स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे दी मैंने? i इज इक्वल टू 1, एंड वैल्यू कब दे दी? जब तक i इज लेस देन इक्वल टू 5 है। तो एक पर्टिकुलर वर्क को बार बार करता रहेगा। नाउ some question for all of you people. First one is define methods in VB with examples. Second one, explain all looping statement in VB. VB में कौन कौन सी टाइप की, डिफरेंट टाइप की हमने लूपिंग स्टेटमेंट की है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कौन कौन सी लूपिंग स्टेटमेंट की हम लोगों ने? डू लूप, डू वाइल, फॉर स्टेटमेंट, वाइल वेन स्टेटमेंट, जो भी हम लोगों ने की है। वी हैव टू डिस्कस ऑल दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन में वो सब कुछ करनी पड़ेंगी। नाउ वी लर्न, हैप्पी लर्न।